जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। हमें हमारी रास्ता रुकवाई चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, तो ये जो सब बहनों को अपने भाई की शादी का अरमान होता है भाईजान, उसकी सबसे बड़ी वजह ये पैसे होते हैं, बता रहा हूँ आपको। ये तुम हमेशा से ऐसे ही बोलती हो? क्या मतलब है हमेशा से? ये मुसीबत तो अभी आ पड़ी है और मैं कोई सोच समझ कर नहीं बोली, मेरे दिल की आवाज है। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। दरअसल हमारे चचा जान के अचानक इंतकाल की वजह से उनकी बेटी तमकिनत बिल्कुल तन्हा हो गई थी। वो तो शुक्र उनकी बड़ी आपा शादीशुदा थी, तो तमकिनत उनके साथ रहने लगी, वरना क्या होता। तो तुम्हारे चचा का कोई बेटा नहीं था? नहीं ना, अब्बा और चचा ने सिर्फ बेटियां ही पैदा की हैं। अगर उनका कोई बेटा होता ना तो अब्बा मेरा हाथ पकड़ के उन्हें सौंप देते, सच्ची। चलो फिर तो मुझे शुक्र अदा करना चाहिए कि उनका कोई बेटा नहीं था, वरना मेरा क्या होता। हाँ, आपकी लॉटरी लगनी थी, वो लग गई। मानती हो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है? अल्लाह, बारिश हो रही है। बाहर मत जाओ, भीग जाओगी। अल्लाह, मुझे भीगना पसंद है। तुम्हें बारिश पसंद है? आपको नहीं पसंद? बस कोई खास नहीं। मतलब मेरा दिल चाह रहा है तेज बारिश हो, समंदर का किनारा हो और मैं नंगे पैर चलूं और आइसक्रीम भी खाऊंगा। अच्छा, चलो। किधर? समंदर किनारे। और किधर? लो, अभी कौन लेके जाएगा? मैं लेके जाऊंगा, और कौन लेके जाएगा? तुमने तो बहुत छोटी ख्वाहिश की। अगर तुम मुझसे वो चांद मांगती ना तो मैं तुम्हें वो भी ला के देता। चलो चलो। रीब, ध्यान से भाई, उंगली ना काट लेना। अरे अस्सलाम वालेकुम बाजी, आपका भाई? जब आप हवा के घोड़े पे सवार थी। नहीं, वो दरअसल आज भाईजान के कुछ मेहमान आ रहे हैं दोपहर के खाने में, तो बस फिर उसी की तैयारी में लगी हुई। एक तो मुझे अकमल भाई ने भी तो अभी सामान ला कर दिया है। कोई दावत है क्या? नहीं, दावत तो नहीं है, वो भाईजान के कुछ दोस्त आ रहे हैं दोपहर के खाने में, तो एक दो सालन और एक चावल तो बनाने ही होंगे। अच्छा ठीक है, लाओ ये काम मैं करती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप नहीं करें। अरे आप नहीं अरे करें, रहने दो। आप अभी तो धूप से आई हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ बच्चों की फीस जमा करवाने जा रही थी, सोचा यहाँ पे एक नजर डाल लूं। ये उल्फत कहाँ है? वो तो सो रही हैं। 12 बज गए, सुबह नाश्ते के लिए तो उठी होगी। नहीं। अच्छा, वैसे मैं सोच रही हूँ कि काफी दिन हो गए, इस इतवार को ना उल्फत का मीठे में हाथ डलवा लेते हैं ताकि घर की जिम्मेदारियां संभाले। जैसा आपको ठीक लगे बाजी। वैसे बीवियां सुबह उठती हैं, मियाँ को नाश्ता बना के देती हैं, आयतल कुर्सी का असार पढ़ के फूकती हैं, फिर रुखसत करती हैं कहीं, और यहाँ सोए पड़े। आप ये तो रखें ना, आप शरबत पिएं। अरे रहने दो, मेरा अपना घर है, पीना होगा पी लूंगी। गुड यार। क्या होता है? भाई, खाना ठीक था ना? बिल्कुल ठीक था भाई। तो खाना बहुत अच्छा था, पर आलू गोश्त में इतना शोरबा था कि 2 मेहमान तो गोता खाते बचे। एक ने तो चावल ही पैक करा लिए, कह रहा था पतंग जोड़ेगा। आप सच कह रहे हैं? नहीं गलत कह रहा है, तंग कर रहा है तुम्हें। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। कुछ ऐसा भी गलत नहीं कहा आपके भाई ने। वो खाना बिल्कुल मेहमानों के सामने रखने के काबिल ही नहीं था।
तुम बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाते हो कौसर, कोई जायका नहीं है तुम्हारा। नहीं ऐसा नहीं कहते, आ जाएगा ऐसे। भाई मुझे तो कौसर के हाथ के अलावा किसी का खाना पसंद ही नहीं आता। आप अपनी बहन का दिल रखने के लिए जो चाहे कहते हैं, लेकिन सच्ची बात है मुझे तो कभी कुछ ढंग का खाने को नहीं मिला। कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्चें कम, और कभी तो कच्चा उतार लिया। भाभी कौसर बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अगर आपको इतना ही मसला है तो आप खुद क्यों नहीं बना लेती खाना? अकमल, तुम किस तरह बात कर रहे हो अपनी भाभी से? भाईजान कौसर रो रही है। देखो कौसर, दुनिया में हर इंसान हर काम में माहिर नहीं होता। हमारी कौसर तो हर काम में माहिर है। अभी देखना, हमारी कौसर मुस्कुराई, सबसे अच्छी मुस्कुराहट है कौसर की। और ये मुस्कुराहट आई 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 ना यूं या क्यों? अकमल को मुझसे माफी मांगी होगी बस। यार वो कौसर से बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सका। बोल पड़ा बस। क्या मतलब है कौसर से मोहब्बत करते इसलिए उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सका? मोहब्बत का कलमा तो आप भी सुबह शाम पढ़ते हैं, आपसे देखे जा रहे मेरी आंखों में आंसू। ऐसा कब कहा मैंने? देखो तुम बड़ी हो, दरगुजर करो। ठीक है कर दूंगी दरगुजर, लेकिन वो माफी मांगने आए तो सही। लेकिन नहीं जी, अकड़ा हुआ है। ठीक है मैं भी अपनी बात पर जमी हुई हूं, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। जो भी हो, भाभी को इस तरह कौसर से बात नहीं करनी चाहिए। कौसर हमारी छोटी बहन है, उसने बचपन से अपने छोटे हाथों से हमें कच्ची पक्की रोटियां खिलाई। आप तो शादी होकर अपने घर चली गई। अकमल भाई, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई बात नहीं है, तो आप क्यों पीछे पड़ गए? कुछ भी सही अकमल, वो बड़ी भाभी हैं तुम्हारी, इस तरह मुंह फट नहीं होना चाहिए तुम्हें। बाजी, मैं कौसर की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो इसके लिए तुम किसी को कुछ भी कह दोगे? सॉरी। और आइंदा गलती ना करने की कसम भी खाओ। अच्छा बस प्लीज। कौसर अच्छा करती है या बुरा, ये फजूल बहस है। बस अब वक्त आ गया कि तुम सब कुछ अपने हाथों में ले लो, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारी भाभी में क्या क्या गुण है। लो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, उल्टे हाथ से भी डोई घुमाओ ना तो 7 मोहल्लों तक खुशबू जाती है। भाई देखने में तो सब कुछ बहुत शानदार लग रहा है। सुबह से सारे घर में खुशबू फैली हुई थी, यकीनन जायका भी लाजवाब होगा। भाई ये तो खा के पता चलेगा। उल्फत, 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 अरे भाई आ जाओ ना तुम। उल्फत, आप लोग शुरू करें, मैं चपाती उतार के आती हूँ। हाँ भाई सब शुरू कीजिए। भाई वाह, मजा आ गया। बहुत अरसे बाद इतना लजीज खाना खाया। हाँ भाई वाकई तुम्हारे हाथों में जादू है। वैसे भाभी आपने जो दावा किया था ना भाईजान, तुम कुछ नहीं कहोगे? मैं सच को सच कहता हूँ भाभी, सब कुछ लाजवाब है। भाई खाली खुली तारीफों से कुछ नहीं बनेगा, सलामी देनी पड़ेगी। जी। अच्छा तोहफा भी देना पड़ता, क्या बात है जी। हाँ भाई, खाना तो ऐसा बनाया, सलामी तो बनती है। और ये लो। क्या बात है। हाँ हाँ, बहुत बेहतरीन खाना बनाया तुमने। भाभी आप मुझे भी सिखा दें प्लीज।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर सिखाएंगे। क्या हुआ कौसर? भाभी का है। वो जो इन्होंने इतना शानदार खाना बनाया है, इनाम के तौर पे भाईजान के साथ बाहर शॉपिंग पे गई हैं। ऐसे किचन छोड़ के। या अच्छा चलो हटो, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, मैं देख लूंगी। मैं कहती थी ना उल्फत, तुम वहां पर बहुत खुश रहोगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। असल खुशी तो तब हुई जब मैंने उन सबकी शक्लें देखी। सबको यकीन था मैंने बस दावा किया है, मगर जब पहला लुकमा लिया ना, सबकी बोलती बंद करा दी थी मैंने। अफजल भाई आपको सब कुछ खरीद देते हैं जो आप कहें। कहूँ क्यों, सिर्फ देखूं तब भी। तो आप मेरे लिए भी एक छोटा सा पर्स खरीद लेती। फरहत ऐसे नहीं कहते। तो क्या हुआ अम्मी, छोटी बहन हूँ, इतना तो कह ही सकती हूँ, क्यों बाजी? हाँ मुझे ख्याल नहीं रहा, चलो देख लूंगी कभी। अरे उल्फत, तुम अपनी छोटी नंद कौसर के लिए कुछ ले लेती। लो बताओ, उनके भाई ने कोई कमी छोड़ रखी है क्या? आए दिन तो बाजारों के चक्कर लगाती रहती हैं वो लोग। फिर भी बेटा, तुम उस घर की बड़ी बहू हो और लेन देन से मोहब्बत पड़ती है। क्या करना है मोहब्बत बढ़ा के? और तुम भी हटो, खामखा यहाँ पे लेटी हुई हो। चलो जगह दो मुझे। अरे इस वक्त दोनों टाइम मिल रहे हैं और तुम लेटने की तैयारी कर रही हो। कुछ नहीं होता। अच्छा बताओ, क्या खाओगी, क्या बनाओ तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, बस मैं सोना चाहती हूँ। अगर अब तक पढ़ाई जारी रखी होती ना तो 14 पूरी हो गई होती। मैट्रिक को कौन पूछता है आजकल, अब तो लड़के भी पढ़ी लिखी बीवी मांगते हैं। अरे बाजी, लड़का कहाँ से आ गया इस बात में? तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है, बुनियादी जरूरत है। बोलो कौसर, तुम कल चल रही हो ना मेरे साथ, तुम्हारा किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवा दो। बाजी फिर घर को कौन देखेगा? मेरा मतलब है घर को कौन देखेगा? क्या मतलब कौन संभालेगा? तुम्हें क्या किसी ने ठेका दे रखा है? अब आ गई है घर की जिम्मेदार, वो संभाले, जो मर्जी करे। यही तो बात है ना बाजी, भाभी अपनी मर्जी की मालिक है। उनका दिल चाहा तो ठीक है, जब नहीं चाहा तो कोई जिए या मरे उनकी भला से। तुम्हारा मसला नहीं है ये कौसर, बेटा तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाओ बस। खत्म हो जाएंगी उसकी सारी लापरवाहियां। खैर से एक दफा बच्चा गोद में आने की देर है, सब कसबल निकल जाएंगे। उनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती ना। अरे भाई, तुम कोई विटामिन की गोली हो या कोई ड्रिप हो जो उसके पीछे पीछे फिरोगी? खैर से हमारे भाई का बच्चा आने वाला है, खुशी से मेरे पांव जमीन पे नहीं पड़े, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें घर की मासी बना के रख दिया जाए। उल्फत की सारी लापरवाहियां खत्म हो जाएंगी। बच्चा गोद में आ जाता है ना तो औरतों को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। अजहर, तुम कल ही जाके इसका दाखिला करवाओ। ठीक है, तैयार हो जाओ। अल्लाह, क्या हाल किया हुआ है घर का। कोई घर में नहीं है क्या? इतना बुरा हाल घर का। खुदाया, आलम है। औरत को कौन समझाएगा? बच्चों के बाद भी इसे अकल नहीं आई। क्या देखती है ये घर को पूरा दिन, क्या करती रहती है ये? इतने दिन हो गए तमकिनत आई हुई है और मैं उससे मिलने के लिए भी नहीं गई। नहीं नहीं, कोई शाम वाम नहीं, अभी तो अभी
मैंने बच्चों को भी तैयार कर लिया है, अगर आप 15 मिनट में नहीं आए तो हम निकल जाएंगे। क्या मतलब? आपको क्या लगता है रक्षा वाला मुझे खा जाएगा? ओहो, अगवा। मुझे अगवा करना इतना आसान नहीं है। मैं खुद उसे उसके रक्षे समेत नेटी जेटी में फेंक दूंगी, जानते हैं आप। हाँ, अच्छा कितनी देर में? ठीक है, देखिए अगर ऐसे 15 मिनट में नहीं आया ना तो फिर हम निकल जाएंगे, और फिर शिकायत मत करना कि मुझे कोई खबर ना हुई। ठीक है। अच्छा बस बस, मुझे नहीं सुनने को आशुकी माशुकी वाली बात है। मैं फोन रख रही हूँ। आप कब आए? मेरा मतलब है कैसे आए? दरवाजा खुला था, मैं क्या, कोई भी घर में आ सकता था। कौसर तो अब तक कॉलेज से नहीं आई। वो घर थकी हारी आएगी, उसे घर में ताला लगा मिलेगा। ताला क्यों? आप आ गई है ना, दरवाजा खोल देना। और ये घर भी बहुत बिखरा हुआ है। क्यों, मासी नहीं आई क्या? आई थी, मैंने किचन की सफाई करवा के भिजवा दिया। कौन 24 घंटे सर पे खड़ा रहे? तैयार भी तो होना था मुझे। अच्छा, आ कौन रहा है? तमकिनत आई है। पता है, जिस आपा के साथ वो रहती थी ना, वो अपने शॉर्ट से मिलने के लिए दुबई गई है। अब उसने अपना ट्रांसफर कराची करवा लिया है, मेरे अब्बा के घर पे रहेगी। अच्छा, तुम अभी जाओगी तो कब वापस आओगी? रात को लौटना ही पड़ेगा। आपके भाईजान का हुक्म है रात को लाजमी घर आ जाना। लगता है आ गया। चलो चलो, खाना के घर चलते हैं। चलो 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 चलो, कपड़े गंदे मत करना। ये हमारे घर में कौन है? दरवाजा भी खुला हुआ है। चोर। भी नजर नहीं आ रही, और मैं अकेली, यानी क्या मैं जिसको सब कुछ ले जाने दूंगी? क्या होगा अगर इसने शोर डाल देती हूँ? हमारे घर में चोर आ गया है, लेकिन इससे पहले से मुझे पकड़ लिया तो हाँ, इसके पास कहीं हथियार ना हो। ये कुछ 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 पहले। कितनी डरपोक हो तुम, अपने बचाव के लिए तो चोटी भी काट लेती है, क्या तुम मुझसे भी घुस रही हो? नहीं, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। कहाँ है चोर? तुम चोर? मैं चोर लगता हूँ आपको? हाँ, तो चोर के सर पे क्या सिंग होते? पंखा चुरा के लेके जा रहे थे ना? पंखा? भाई मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। जब पुलिस स्टेशन में डंडे पड़ेंगे ना तो पता चलेगा, समझ आइए? वैसे अगर आप जितनी खूबसूरत लड़की पुलिस में हो ना, तो मेरे जैसा मुजरिम थाने में जाए और जाके खुद गिरफ्तारी पेश करे। मारूंगी मैं। नहीं। मारो। क्या? क्यों? अरे क्या हो गया? और तुम यहाँ क्यों जमकर खड़े हो गए हो? बच्चे को ही पकड़ लो, इतना नहीं कि संभालो। कंधे साल हो गए मेरे, कैसे चचा हो तुम? चचा? प्यारा चचा। पंखे ही खोल देते। वो मैं चलो हटो, मिलने दो मुझे तमकिनत से। तुम्हें पता है, तुमसे रात से मिलने के लिए तड़प रही हूँ मैं। घर के काम खत्म हो तो बाहर निकलूं ना, अब गले तो मिल लो। और इससे मिली तुम,
कितना कितना प्यारा है ये। बिल्कुल मेरी तरह ना। हाँ हाँ। बाकी सब लोग कहाँ हैं? उल्फत कॉलेज गई हुई है और सॉरी फरहत कॉलेज गई हुई है और चची जान घर में थी नहीं। आए अंदर आए। सुने, मैं भी आ गया। अरे दोपहर होने को आ गई और सुबह के नाश्ते के बर्तन भी नहीं धुले। क्या करूं बाजी, मासी नहीं है ना। अरे मासियां इस घर में टिक कैसे सकती हैं जब घर की मालकिन तवज्जो ही नहीं देगी। जब आप सारा काम छोड़ छाड़ के टीवी के सामने जम जाएंगी या पूरे दिन नींद पूरी करती रहेंगी, फिर जिसका जो मर्जी या दिल करे। छोड़े ना बाजी, आप अपना बीपी क्यों हाई कर रही हैं? बीपी ऐसे ही हाई नहीं होता कौसर। उससे ये नहीं होता कि नन थकी हारी आई है, भूखी होगी, 2 रोटियां बना के छोड़ दे, लेकिन नहीं, उल्टा कामों के ढेर लगा के चली जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं उल्फत के साथ क्या करूं या खुद के साथ। मैं थकी हारी आई थी, उससे ये तक नहीं हुआ कि मुझसे 1 गिलास पानी पूछ ले, उल्टा बच्चा बगल में दबाया और निकल गई। वैसे बाजी, वो आप ही थी ना जो कहती थी कि बच्चे होने के बाद औरतें बड़ी जिम्मेदार हो जाती हैं। कौसर मैं ही नहीं, सारी दुनिया कहती है। बस ये उल्फत ही है जिसने सबके अंदाजों पे पानी फेर दिया है। लेकिन बाजी आप ये भी तो देखें ना कि भाईजान को उल्फत भाभी की किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम या एतराज है ही नहीं, वो बहुत खुश हैं। इसी बात ने तो मेरी जुबान पे ताला लगा दिया है। हम अफजल की खुशियां चाहते थे और अफजल खुश है। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं बता दूं साफ साफ, अजहर और अकमल के लिए ना लड़की हम थोक बजा के ढूंढेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उल्फत जैसा एक तोहफा ही काफी है। अल्लाह मेरे भाइयों का नसीब अच्छा करे। जो बात है बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मजाक है, पूरा दिन काम पड़े रहते हैं, किसी काम पे तवज्जो नहीं। लड़की अपने मैं के इसलिए आती है ताकि सुकून से सो सकें, मगर मुझे तो सुकून नसीब ही नहीं। अरे वो बेचारी हैं तो नींद की तरसी भी होती हैं। तुम कौन से हल जोत कर आ रही हो? सब खबर है मुझे। वो कौन है जो आज आपके साथ आए थे? अजहर? हाँ, दरअसल अजहर और कौसर एक मिजाज के हैं और सलमा बाजी अकमल एक। खैर मुझे क्या, मैं तो अपने सामने किसी को दम मारने की इजाजत नहीं देती। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। अल्लाह, मुझे तो लाल शरबत बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसमें थोड़ा दूध ही डाल देती, बल्कि अफजल ने जो आम भेजे हैं उसका मिल्कशेक बना देती। वो लाइट नहीं थी ना फिर बाजी, वरना तो शेक बना लेती। हाँ, मेरे घर में तो जनरेटर है, मुझे तो बिजली ना होने की आदत ही नहीं है। लाइट आने वाली है बेटा, तुम आके यहाँ बैठो ना, सुबह से मेरे साथ काम में लगी हुई हो। अरे तुमने क्या नौकरी का टंटना पा लिया, सीधा सीधा शादी करके अपना घर बसाती। वो बस वैसे ही टीचर बनने का शौक था मुझे। इसने तो 16वीं जमात के दाखिले के फॉर्म भी मंगवा लिए हैं। हाँ, क्या करोगी और पढ़ के? वैसे ही दिल था ज्यादा पढ़ने का। लो, अजीब शौक है। उस दानी तो पहली अब चश्मा भी लग जाएगा, रिश्ते वाली 100 बातें करेंगी। और तुम क्या ग्लास पे ग्लास रह जा रहे हो? इधर दो जा। जी। उल्फत, ऐसे नहीं कहते। मैं और ले आती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप तकल्लुफ मत कीजिए, आप खुद मेहमान हैं, अच्छा नहीं लगता। मैं मेहमान तो नहीं हूँ। अरे ये मेहमान कहाँ है? इसके आने से तो मौलवी साहब भी बहुत खुश हैं। ठीक है, तो कह रही है मेहमान तो 2-4 रोज का होता है। अब जब इसे इसी घर में रहना है तो घर वालों की तरह रहना होगा। लेकिन मैं तो मेहमान हूँ, खालाजान मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जा सकते हो बेटा? खाना बिल्कुल तैयार है। नहीं, वो खाना मैं दरअसल मुझे दफ्तर जाना है, काम है तो। नहीं बेटा, पके हुए खाने को इस तरह छोड़कर नहीं जाते। फिर कभी आऊंगा मैं। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। उल्फत, इसे रोको ना। भाई मेरी आदत नहीं है मिन्नत तरले करने की, जाता है तो जाने दो, आप क्यों रोक रही हैं? जाओ। सही कह रही, मैं चलता हूँ। उल्फत, 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 उठ जाओ ना, दोनों वक्त मिलने को हैं।
अब तो उठ जाओ। क्या है, सोने देना। कहने को तो तुम तमकने से मिलने के लिए आई हो, और वो बेचारी तुम्हारी नींद पूरी होने की मुंतजिर है। हाँ, तो उससे भी कह के सो जाए वो। अरे फरद के साथ असद खेल खेल के थक गया है, कम से कम उस बच्चे का ही एहसास कर लो। और अफजल भी आता होगा। तो क्या करूं? पहले से दरवाजे पे हाथ बांध के खड़ी हो जाऊं? हाथ बांधकर बैठने वालों में से तुम हो नहीं, और ना ही तुम जाने वालों में से हो। लड़की अपने मैके इसलिए आती है ताकि सुकून से सो सकें, मगर मुझे तो सुकून नसीब ही नहीं। अरे वो बेचारियां तो नींद की तरसी भी होती हैं। तुम कौन से हल जोत कर आ रही हो, सब खबर है मुझे। आप क्या चाहती हैं, मैं यहाँ ना आया करूं? मैं तो चाहती हूँ कि तुम अकल से काम लो। तुम जैसी बेध्यान औरत मैंने नहीं देखी है। अब क्या कर दिया मैंने? अरे वो बेचारा बच्चा बाहर से ही छोड़ के चला जाता है, मैंने उसे खाने पे रोका और तुमने उसके साथ इतनी बदसलूकी की। क्या सोचता होगा वो? कुछ नहीं सोचेंगे, उन्हें मालूम है मैं हूं इसी तरह। तो तुम ऐसी क्यों हो? कब तक ऐसे रहोगी? कब सुधरोगी तुम? हमेशा ऐसी रहूंगी, कभी नहीं सुधरूंगी। जाके चाय पिला दें, फिर आने वाला होगा आपका चहेता दामाद, कहेगा चलो उर्फात घर चलो। भाई तमकिनत तो बड़ी काबिल लड़की है। आप भी बहुत अच्छी हो भाई। मैं अच्छी हूं ना, इसलिए मुझसे वाबस्ता हर चीज अच्छी ही होगी। क्रेडिट लेना तो किससे सीख। आप आना चाहते हैं शागिर्दी में? हाँ क्यों नहीं, आप कर्म नवाजी करेंगी? कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए नजराना देना पड़ेगा। मंजूर है। भाई तुम खुद ही मुकर जाती हो। कसम से नहीं मुकरूंगी। मांगो क्या मांगती हो? मैं आज यहीं रुक जाऊं? देखो ना, तमकिनत आई, वो क्या सोचेगी कि वो आई और मैं रुकी भी नहीं। भाई अब वो यहीं रुकेगी उल्फत। तो आप मना कर रहे हैं? देखो तुम्हारे और असद के बगैर घर काटने को आता है। सिर्फ आज। अच्छा सिर्फ आज? वादा करो फिर नहीं कहोगी मुझसे। वो तो देखी जाएगी। नहीं 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 नहीं, कसम खाओ, बल्कि तौबा करो। तुम मुकर जाती हो, कान पकड़ो बोल के दो। नहीं अपने कान पकड़ो। लो, आपने तो कहा था मेरे और आपकी चीजें दो नहीं। हाँ तो उसमें कान शामिल नहीं थे। जनाब, कान भी शामिल थे। अपने मतलब की हर चीज जायज है। हाँ? अच्छा तो ये बात है। वो हाथ छोड़े मेरा। क्यों? तो तुमने ही तो कहा कि तुम्हारी चीज मेरी चीज एक ही है, तो मैंने अपने हाथ पकड़े हुए भाई। हाय तमकिनत, बना दिया ना बेवकूफ। 4 साल से बना रही हूँ बेवकूफ मुझे। तो भाई अकमल, क्या हो गया है तुझे? तू समझ क्यों नहीं रहा है मेरी बात? ये भाई कौसर से बात करी समझाती है, ये समझाओ यार इसे। हेलो अकमल भाई, आप आ क्यों नहीं रहे घर? आ जाए, पार्टी करते हैं। इतना टाइम हो गया, हमने कैरम की बाजी भी नहीं लगाई। हाँ भाभी नहीं है घर पे, तभी तो ये ऑफर कर रही हूँ आपको। आ जाए, कुछ नहीं होता। वो आज रात अपनी अम्मी के यहाँ रुक रही है। हाँ वैसे कह सकते हैं जश्न आजादी मुबारक। मुबारक हो, मुबारक हो। सॉरी भाईजान, वो मजाक कर रहे। बहुत कोशिश के बावजूद अकमल और उल्फत की नहीं बन सकी, मैं जानता हूँ। नहीं भाईजान, ऐसी बात नहीं है। वो बहुत इज्जत करते हैं भाभी की। मगर बर्दाश्त नहीं करता। माफी चाहता हूँ भाईजान, लेकिन भाभी ने भी तो कभी शफकत का मुजाहरा नहीं किया ना। बड़ी हैं वो, मैं तो छोटा ना। चाहे तो हो सकता है दर गुजर, मुझे लगता है ऐसा। 5 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन मैं उल्फत और अकमल को समझा नहीं पाया कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। दोनों से बराबर मोहब्बत करता हूँ मैं। अरे भाईजान, ये भी कोई कहने की बात है भला? चलो फिर आज की शाम मोहब्बत के नाम। हाँ? क्या मतलब? पार्टी करते हैं फिर तो भाभी। क्या ख्याल है, फिर हो जाए पार्टी? हाँ 2 नंदे हैं और 2 देवर। बड़ी वाली सलमा बाजी है, शादीशुदा, और खुदा का शुक्र है मुझे एक आंख नहीं भाती हुई। वो क्यों? अरे दफा करो क्यों?
हर वक्त मेरे घर में गुस्सी आती है, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती हो। और छोटी वाली नंद? हाँ कौसर, वो ठीक है। वो मेरे मामलात में नहीं बोलती, इसलिए मैं भी उसे कुछ नहीं कहती। वैसे मीसनी तो वो भी बहुत ही बड़ी है। भाई मेरे तो पहले दिन का उसूल है, जो मेरे साथ अच्छा मैं उसके साथ अच्छी, और जो मेरे साथ बुरा मैं उससे बढ़कर बुरी। अब अकमल की ले लो। अकमल कौन है? ओहो, मेरा छोटा देवर है। हर वक्त मेरे मुंह को आता था ऐसे क्यों वैसे क्यों। मैंने भी अफजल से कह के उसे घर से निकलवा दिया। तो फिर क्या अफजल भाई ने उसको घर से निकाल दिया? अरे कहाँ, बहन भाइयों का तो आशिक है ये शख्स। वो खुद ही अपना बोरिया बिस्तरा उठा के ऑफिस के ऊपर बने कमरे में शिफ्ट हो गया। आता जाता है, लेकिन मैं ज्यादा मुंह नहीं लगाती उसे। तो क्या अफजल भाई को बुरा नहीं लगा इस तरह उनका भाई घर छोड़ के चला गया? छोड़ के कहाँ गया है बहन, वहीं दफ्तर में ही तो होता है। और तुम्हारे अफजल भाई मुझसे ज्यादा वक्त उसी के साथ तो गुजारते हैं। वो कौन है जो आज आपके साथ आए थे? अजहर? हाँ, दरअसल अजहर और कौसर एक मिजाज के हैं, और सलमा बाजी अकमल एक। खैर मुझे क्या, मैं तो अपने सामने किसी को दम मारने की इजाजत नहीं देती। चलो एक बात तो अच्छी है ना, अफजल भाई तो अच्छे है ना आपके साथ? ठीक है। ये काम बहुत टाइम ले लेगा। कोई बात नहीं भाईजान, रात तो अपनी है, करके ही उठेंगे। वो मसला नहीं है, असल में तुम्हारी भाभी को लेने जाना है। अब ये काम ऐसा है कि किसी पे छोड़ भी नहीं सकते। हाँ भाई, आप तो नहीं उठ सकते, तो आप कहें तो मैं ले आऊं भाभी को। हाँ यार, ये अच्छा है। तुम एक काम करो, उसे घर छोड़ के तुम वापस आ जाओ। ठीक है। हाँ गुड यार, आप फिक्र मत करें। अरे अजहर बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। अब कहाँ जा रही हैं? चले मैं छोड़ देता हूँ आपको। मैं जरा आगे तक जा रही हूँ, थोड़ा सा काम था। आगे गली बंद है, तुम्हारी इतनी बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती वहाँ पर। अच्छा, वो दरअसल मुझे भाईजान ने भेजा था कि भाभी को ले आऊं। हाँ वो बेटा बाजार गई है। अच्छा, लेकिन भाई ने तो मुझे नहीं बताया। उसे कौन सा पता होगा, उसका तो अचानक ही प्रोग्राम बन जाता है। वो तो ना वक्त देती है ना मौसम। हाँ तुम आओ ना, घर चलो ना, तुम्हें शरबत पिलाती हूँ। हाँ गर्मी बहुत है, चले मैं भी थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठ जाऊंगा। आइए। मैं जानती हूँ बेटा, अजहर को पसंद नहीं है उसका बाजार जाना, लेकिन तमकिनत को और कुछ चीजें लेनी थी, तो मैंने कहा तुम तीनों बहनों साथ ही चली जाओ। घर पे कोई नहीं? मैं तो हूँ ना बेटा। हाँ जी, वो आप तो हैं यकीनन, लेकिन अच्छा नहीं लगता आप बिला वजह तकलीफ करेंगी। मैं फिर बाद में आ जाऊंगा। अभी तो तुम कह रहे थे कि गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है, और अब तुम कह रहे हो कि फिर कभी आ जाओ। नहीं, वो अभी जब मैं आपके साथ चल रहा था तो मुझे अचानक से याद आया कि भाईजान ने मुझे कहा था कि तुम जल्दी वापस आ जाना, तो मैं फिर खुदा हाफिज़, बाद में आऊंगा। अच्छा तुम्हारी मर्जी। अल्लाह खुदा हाफिज़। वाह कितनी गर्मी हो रही है आज। आपका घर तो बड़ा अच्छा है अफजल बाजी। हाँ बस गुजारे लायक है। अरे तुम खड़ी क्यों, बैठो ना। तो कौसर भी पता नहीं कहाँ रह गई, इतना नहीं कि पानी पूछ ले। बाजी अभी तो आए हैं, वो आती ही होंगी। एक तो तुम फौरन तरफदारी के लिए खड़ी हो जाती हो। कब से आए हुए, आए पानी का पूछने के लिए? क्या, बैठो ना। वो नमाज पढ़ रही थी। हाँ जी, काम देखा, नियत बानी हजार नफल। बहाने तो कुछ तुम लोगों से सीखे।
अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ सलाम, गले मिलना चाहिए हमें तो। भाभी के मुंह से आपका बहुत जिक्र सुना, बहुत दिल चाह रहा था मिलने का। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। आपके यहीं खड़े रहने का इरादा है? किचन में जाओ, कुछ इंतजाम करो। तमकीनत पहली बार मेरे घर आई है, क्या सोचेगी? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ उल्फत बाजी। अरे तुम चुप करो, क्यों जरूरत? अब जाओ ना, यहाँ पे खड़ी जम क्या गई हो? बल्कि काम करो, किचन में जाके गोश्त प्याज वगैरह निकालो, खाना मैं खुद बनाऊंगी। जी सुनो, तुम भी थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, बहुत थक गई होगी, बाजारों में बहुत ख्वारी हुई आज। और फरहत, खुदा का वास्ते से बाहर ले जाओ, साइकिल चलाता रहेगा, तुम देखती रहना। बंद कमरे में तो उसे शोर ही करना आता है। अरे नहीं, बाहर मत भेजे, बाहर बहुत गर्मी है उल्फत बाजी। छोड़ दो तुम, गर्मी की से आदत है। अम्मी के घर में कौन से ऐसी प्लांट लगाना? अब जाओ भी। पानी पिला देना इसको। अरे ये इतना प्यारे से बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ बेबी को? क्यों रो रहे हो? फरहत खाला कहाँ है आपकी? पप्पू कहाँ है? कोई बात नहीं, तमकीनत खाला तो है ना। आपको पता है मुझे बहुत सारे गेम्स आते हैं, खेलने हैं आपने, लेकिन इससे पहले आपको हंस के दिखाना होगा। हंसो। क्यूट। कौसर, कौसर, ये लो भाई। ऐसे कौन से खास मेहमान आ गए हैं यार? इतनी लंबी लिस्ट तुमने मुझे बना के दे दी। बाहर गर्मी देखो, घूमता रहा, ढूंढता रहा मैं। क्या हो गया भाई? मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। इतनी गर्मी में ना किसी के घर जाना नहीं चाहिए। वैसे आहिस्ता बोलेंगे आप प्लीज? थोड़ा कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? सुनता है तो सुनता रहे। आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे? जाओ जरा बाहर, गर्मी में धूप देखो, बाहर जाके पता चले तुम्हें। इतनी लंबी लिस्ट दे दी मुझे, आधा घंटा बाजार में घूमता रहा मैं। अच्छा ठीक है, वो जो था ना, चूचू चूचू चाचा कड़ी में चूहा नाचा, नहीं पता है, एक हमटी डमटी था जो बहुत मोटा था, फिर पता है क्या हुआ था? अच्छा चलो चमचम खेलते हैं, चलो। सब चीजों में नहीं, फिर तो हम पता है क्या करेंगे, हम नोज ही लड़ाई करेंगे। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। आप चांद के घड़े भूल गए। और अगर ये बात तुम्हारे भाई ने सुन ली तो वो जैसे आपकी बहुत सी बातें सुनकर आपको कुछ नहीं कहते, ऐसे मुझे भी कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा ही है ना उल्फत? क्या हो? आपके भाई ने मेरे साथ बदतमीजी की है। खूब एकदम।